हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई बुक जिसका नाम है MPA मींस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस का एक और नया चैप्टर स्टार्ट। तो भाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस की वीडियो अभी तक नहीं डाल पा रहा था बिकॉज क्योंकि बाकी सारी सीरीज चल रही थी भाई, वो खत्म हो चुकी हैं। 2 सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज यहां से हम रेगुलरली बेसिस पे MPA के चैप्टर्स आप लोगों को प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। और डोंट वरी, एग्जाम से पहले भाई 15-20 दिन पहले एग्जाम से सीरीज कंप्लीट कराऊंगा, उससे भी पहले, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भाई आज हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 5। पिछले 4 चैप्टर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सारे चैप्टर्स का। पूरे 21 चैप्टर आने वाले भाई, टेंशन ना लो। 21 में से 4 चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये 5th चैप्टर बन रहा है। जैसे जैसे चैप्टर बनते जाएंगे सारे चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो इंग्लिश मीडियम में MPA के नोट्स तैयार हो चुके हैं। SOL ड्यू रेगुलर NCVF के कोई भी स्टूडेंट है, सेमेस्टर 1 का हो, 3 का हो, 5 का हो, भाई आपके लिए सीरीज एप्लीकेबल है। बस आपके पास एक बुक होनी चाहिए जिसका नाम है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। क्लियर है। अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो नोट्स के लिए ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करो कि भैया नोट्स परचेज करने हैं, और मिनिमम 100 से 150 रुपए में अमाउंट लेके आप सॉफ्ट कॉपी नोट्स को बाय कर सकते हो। जी हाँ, सॉफ्ट कॉपी नोट्स है भाई, डिलीवरी वगैरह का सिस्टम नहीं है भाई, सॉफ्ट कॉपी है। जिसको चाहिए वो ले सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है हमारा प्लानिंग। तो प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग मतलब होता है आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस चीज को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक क्या बनाना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर्ड बनाना पड़ता है कि काम कैसे होगा, किस वे में होगा। आपको अपनी चीजों को डिफाइन करना पड़ता है, मीन्स अपने सोर्स जुटाने पड़ते हैं। सोर्स क्या होते हैं भैया? सोर्स वो संसाधन होते हैं। सोर्स वो संसाधन, जिन संसाधनों की हेल्प लेकर आप काम करते हो वो आपके संसाधन है, रिसोर्सेज है। और रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करने के बाद आप देखते हो कि अब मैंने सारी चीजें प्लानिंग के मुताबिक कर ली है, अब मैं वहां पे इवेल्युएट करूंगा, फिर आगे धीरे धीरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम चीजों को इकट्ठा करने से लेकर, चीजों को कैसे यूज करने से लेकर, चीजों को इंप्लीमेंट करने तक सारी चीजें इसमें करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लानिंग, ठीक है। अगर मुझे कुछ बनाना है, मुझे खीर बनानी है, मुझे खिचड़ी बनानी है, तो मैं चावल लूंगा, पानी लूंगा, दाल लूंगा, जो भी मुझे बनाना है, मैं दूध लूंगा और उसके साथ साथ इलायची लूंगा, काली मिर्च, लौंग वगैरह, क्या बोलते हैं, गोला, गरी, मैं सारी चीज लूंगा। सारी चीजें इकट्ठी करके पहले रख लूंगा कि मेरे को बार बार भाग के ना ढूंढना ना पड़े। मैंने सारा ऑर्गेनाइज कर लिया, इकट्ठा कर लिया, मैंने प्लान बना लिया, पूरा एक रेसिपी चार्ट इकट्ठा कर लिया कि मेरे को पहले ये डालना है, फिर ये करना है, फिर ये इसके बाद उबालना है, फिर दूध उबालना है, दूध के बाद उसमें पानी डालना है, चीनी ऐसे डालनी है। मैंने हर चीज पढ़ ली। तो ये क्या है? ये प्लानिंग है भाई। क्या ये प्लानिंग है कि कैसे खीर बनती है, हाउ टू मेक खीर। तो ये एक प्लानिंग है। तो इसी तरह से एक बिजनेस में भी प्लानिंग होती है। बिजनेस में एक बड़े लेवल पे खीर बनाई जाती है, ठीक है। जो हमारा बिजनेस है, जो वो बिजनेस कर रहा है, जैसे कि वो अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं, जैसे कि वो अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ साथ और भी कुछ बेच रहे हैं, तो ये जो चीजें बड़े लेवल पे बेची जाती है इनको बोलते हैं बड़ी खीर। तो अब हमें अगर मान लो बड़ी खीर बनानी है तो बड़े लेवल पे प्लानिंग करनी होगी, बड़े लेवल पे मैनेजमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आज उसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्लानिंग। सिंपल है। तो प्लानिंग का बेसिकली मीनिंग लिखा है, प्लानिंग इज ए फंडामेंटल मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है फंडामेंटल मैनेजमेंट है, हर जगह यूज किया जाता है फंडामेंटल मैनेजमेंट। फंडामेंटल मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट होता है जो हर एक जगह यूज होता है। आपके घर से लेके दुकान वाले की चाय की टपरी से लेके हर छोटी जगह से लेके हर बड़ी होटलों तक यूज जो होता है फंडामेंटल मैनेजमेंट कहलाता है। कह रहा है फॉर इन्वॉल्विंग सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपको क्या करना होगा? अपने ऑब्जेक्टिव सेटिंग करने होंगे, ऑब्जेक्टिव्स को बैठाना होगा, लाइन से समझाना होगा कि बेटा देख, तेरी जगह ए पे पहले तू आएगा प्लानिंग में, फिर बी, फिर सी, फिर डी। लाइन से प्लानिंग के सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको अलोकेट करके उनकी सेटिंग बिठानी पड़ेगी, ठीक है। कह रहा है उसके बाद डिटरमाइनिंग कोर्सेज ऑफ एक्शन। फिर आपको ये डिटरमाइन करना है कि जो भी आप कोर्स ऑफ एक्शन करने वाले हो, वो कोर्स ऑफ एक्शन किसके रिगार्डिंग होने वाला है, कहाँ होने वाला है, वो आपको डिफाइन करना है, सोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। उसके बाद है एंड अलोकेटिंग रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अलोकेटिंग रिसोर्सेज मीन्स रिसोर्सेज जो दिए हुए हैं
उन्हीं रिसोर्सेज से प्लानिंग करनी है। जो रिसोर्सेज आपके पास है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको जो सामान दिया है ना, दूध खीर, अगर मैंने मान लो आपको चीनी नहीं दी है तो बिना चीनी के खीर बनेगी, मगर जिन रिसोर्सेज को मैंने आपको उपलब्ध कराया है, अलोकेट कराया है, आप उन्हीं रिसोर्सेज का यूज करके एक अच्छी प्लानिंग को अंजाम दोगे। ठीक है, और उसी प्लानिंग को अचीव करके आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने पड़ेंगे। ये प्लानिंग एक प्रोसेस है जहां पर चीजों को अलोकेट किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, मेजर किया जाता है, एक्शन लाया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है और फिर उसको अचीव किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जाता है। तो ये बेसिकली प्लानिंग प्रोसेस होता है। कह रहा है इट इज ए फ्यूचर ओरिएंटेड। देखो फ्यूचर ओरिएंटेड अगर कभी भी पूछे प्लानिंग का एक फीचर बताओ, ये प्लानिंग की एक अच्छी बात बताओ, एडवांटेजेस क्या है, फायदा क्या है, तो भाई प्लानिंग हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, हमेशा प्लानिंग भविष्य काल को देखते हुए चलता है, हमेशा प्लानिंग जो है आने वाला जो फ्यूचर है हमारा उसको लेकर चलता है। तो प्लानिंग क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। आज मैं ये सीरीज क्यों बना रहा हूं, एमपीए का एग्जाम आज से 2 महीने बाद है लगभग, बट मैं आज से बना रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्लानिंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मैं छोटा मोटा कमबैक नहीं कर रहा, मैं एक बिल्डअप कर रहा हूं। कमबैक करेंगे तगड़ा वाला, क्योंकि अभी से 2 महीने बाद जब आपके एग्जाम आएंगे फिर बच्चे लगे रहेंगे यूट्यूब पे टक 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 किसकी एमपीए की सीरीज मिल जाए भाई, है ना, और सीरीज आएगी सबसे ऊपर मेरी, और जैसे सीरीज आएगी आप वॉच करोगे, आपको लाइक मिलेगी, शेयर मिलेगी, सब्सक्राइब मिलेगा, पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा। तो ये क्या है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। आने वाले टाइम पे इसी सीरीज से मैं घर बैठे बैठे या सोते सोते, भाई यूट्यूब तो ऐसा धंधा है, सोते सोते पैसे कमाते हो, तो इसी तरह से आप पैसा छापोगे। आगे लिखा है प्रोसेस दैट हेल्प्स ए ऑर्गेनाइजेशन, और यही प्रोसेस एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक यूट्यूबर की, एक हर चीज में जो भी आप कर रहे हो उसमें आपकी हेल्प करता है। अगर आपने कोई भी काम अभी से करा है तो प्लानिंग वेस्ट नहीं जाती, ये जो काम है ये मेरा वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये गोल ओरिएंटेड होता है। मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था, प्लानिंग हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल गोल को देख के चलता है, और जब चीजें भैया ऑर्गेनाइजेशनल गोल को देख के चलेंगी ना तो साथ में आपको गोल ओरिएंटेड तो मिलेगा। जैसे कि आप अभी ऑल आउट लेने जाते हो, ऑल आउट के साथ एक चंपा का शैम्पू फ्री आता है, उसी तरह से गोल ओरिएंटेड फ्री आएगा। आप प्लानिंग अच्छी करोगे, आपने अच्छा सारा मैनेज किया है तो आप गोल ओरिएंटेड होगा। आगे लिखा है कंटिन्यूस। Planning is a continuous process in our organizational and businesses because क्योंकि प्लानिंग जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस इसलिए मानी जाती है क्योंकि प्लानिंग हर जगह हर टाइम चलती है। अभी घर में देख लो, आपके घर में भी प्लानिंग चल रही हो। अगर ये वीडियो आप शाम को देख रहे हो या ये वीडियो आप सुबह को देख रहे हो, तो आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आपके घर में प्लानिंग हो रही है, आपको मारने की नहीं, डरो मत। प्लानिंग मारने की नहीं हो रही, प्लानिंग इस चीज की हो रही है कि मम्मी अभी सफाई कर रही है, वो रोज के अपने काम निपटा रही होंगी। अगर रात को देख रहे हो तो भाई रात में क्या कर रही होगी मम्मी, रात में अपना डिनर वगैरह बना रही होगी, है ना, जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हो खाना वगैरह बना रही है, ये काम कर रही है। और अगर दोपहर में देख रहे हो तो मम्मी खाट पे सो रही होगी। ठीक है, सबकी मम्मी ऐसी है भाई। तो यहाँ पे प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस है, मीन्स प्लानिंग जो है वो हमेशा हर घर में लगातार चलती है। प्लानिंग अभी भी चलती है, बाद में भी चलेगी और उसके बाद भी चलेगी। प्लानिंग कभी बंद नहीं होगी, हर काम प्लानिंग से ही होता है। ठीक है, आगे लिखा है फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग हमें आगे देखना सिखाती है। फ्यूचरिस्टिक जैसे मैंने बताया था ना, तो थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब हो जाता है फ्यूचरिस्टिक। जैसे कि आज से हमने काफी सारी फिल्में ऐसे देखी हैं जिसमें आज से 50 साल बाद की दुनिया दिखाई जाती है। जैसे अभी आई है फ्लॉप मूवी गणपत। ठीक है, ऐसा तो मेरा फेवरेट हीरो था बट हो जाता है। बट हाँ, तो देखो यहाँ पे फॉरवर्ड लुकिंग मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक। जो भी ऐसी चीज होती हैं जो हमें आने वाले टाइम में पता चलने वाली है कि आने वाले टाइम में हमें इतना बेनिफिट इससे होने वाला है, तो हम आज से ही प्लानिंग उसको करके चलेंगे। हम आज से उसको पकड़ के चलेंगे ना कि भैया आने वाले टाइम पे अगर ये चीज हमें इतना फायदा दे सकती है तो अभी से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट कर दो, है ना। तो ये चीज होता है फ्यूचरिस्टिक। आगे लिखा है फॉरवर्ड लुकिंग के बाद प्रिवेंशन ऑल फंक्शंस। प्रिवेंशन ऑल फंक्शंस मींस हर एक फंक्शन में निपुण होती है प्लानिंग। हर एक फंक्शन में निपुण होती है, कुशल होती है, बढ़िया होती है प्लानिंग। सॉरी, कैसे होती है
भाई प्लानिंग करके कोई भी काम करा हुआ, कोई भी काम ऐसा जिसमें आपने प्लानिंग करी हो, वो काम कभी वेस्ट नहीं जाएगा, वो काम हमेशा रिजल्ट लाएगा। तो प्लानिंग जो है वो प्रिवेंशन होती है ऑल फंक्शंस के लिए। प्लानिंग के अंदर जो भी हम फंक्शंस करते हैं, हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स बिठाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेटिंग करते हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं एक्शन ऑफ प्लान, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है प्रिवेंशन होती है ऑल फंक्शंस प्लान के। ठीक है, अगला पॉइंट है वो है हमारा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या होता है? फ्लेक्सिबल मीन्स वो होता है जो अडेप्ट कर सके नई नई चीजों को, नई नई टेक्नोलॉजी को, हर चीज को जब वो इजीली अडेप्ट कर सके, वो फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है जी? फ्लेक्सिबल। आगे हम बात करेंगे इंटेलिजेंस गैस वर्क। इंटेलिजेंस गैस वर्क, प्लानिंग एक एक्यूरेट काम करके देता है। प्लानिंग जो है वो गैस वर्क जो होते हैं, मीन्स अगर मान लो आप छोटे छोटे काम करना भूल जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली ही करेक्ट हो जाते हैं प्लानिंग की वजह से। ठीक है, अगर मान लो आपके एम्प्लॉय से छोटी मोटी गलती हो जाती है, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो वो छोटे मोटे नुकसान आपको ज्यादा बड़े नुकसान में बदलते हुए दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इंटेलिजेंस गैस वर्क, अच्छे से काम को अडेप्ट करके अच्छे से काम को करते हैं। जब आगे लिखा है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो भाई इसको उतार लेना, मैं टाइम दे दूंगा बाद में आराम से, पहले लेक्चर आप समझ लो, फिर उसके बाद टाइम दूंगा, आप उतार लेना। पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले अपने उद्देश्य तेज करने होते हैं कि क्या है हमारा काम, ये जो कर रहे हैं हम, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, एक बेनिफिट होता है, एक मोटिव होता है, वो है क्या। हम किसी भी काम को अगर कर रहे हैं तो उसका सेटिंग ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, पहले आपको ऑब्जेक्टिव पहचानना है कि आपने जो भी प्लानिंग करी है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, पहला प्रोसेस। दूसरा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। अब आप ये देखो कि अगर आप जो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हो उसके कुछ अल्टरनेटिव्स हैं क्या, अगर वो चीज वहां पर नहीं होती उसके हिसाब से, तो दूसरी कोई चीज है क्या उसको जो रिप्लेस कर सके, उसको रिकवर कर सके, कुछ अल्टरनेटिव है उसका, तो वो आपको देखना है। फिर आपको देखना है कि इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव्स। अब आपको इवेलुएट करना है कि कौन सा अल्टरनेटिव बेटर होगा प्लानिंग करते टाइम पे। जैसे मैंने बोला मेरे को प्लानिंग करते टाइम पे ना चावल चाहिए, खीर बनानी है, मेरे को चावल चाहिए। एक है नॉर्मल चावल, एक है मेरे बासमती चावल, तो ये दोनों अल्टरनेटिव है। ठीक है, मैं दोनों में से कोई सा भी चूज कर लूं, दोनों से खीर अच्छी बन जाएगी, बासमती से थोड़ी ज्यादा अच्छी बन जाएगी और नॉर्मल वाले से भी बन जाएगी ठीक ठाक। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने इवेलुएट करना है अल्टरनेटिव को कि दोनों में से कौन सा अल्टरनेटिव अच्छा होगा। ठीक है जी, आगे लिखा है जब मैंने इवेलुएट कर लिया, अब मैंने देखा सिलेक्शन ए कोर्स ऑफ एक्शन। अब मुझे सिलेक्शन कर लेना है और कोर्स ऑफ एक्शन स्टार्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया कि भाई बासमती चावल मैं चूज करूंगा, मैं नॉर्मल चावल नहीं ले रहा। अगर मेरे पास चॉइस है तो मैं बासमती लूंगा, मैं नॉर्मल रहने देता हूं। अगर चॉइस नहीं है तो मैं नॉर्मल ही चूज कर लेता हूं। ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आगे लिखा सपोर्ट प्लान। अपने प्लान के अंदर जो भी आगे चीज होने वाली है, चावल चावल तो नहीं चाहिए ना खीर में, और भी चीजें चाहिए, तो और भी जो चीजें चाहिए, जो भी चीज सपोर्टिंग चाहिए, वो सारा हमें इकट्ठा करना है, ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज हो गया। जब आपकी सपोर्टिव प्लान सारा हो चुका है, गैस वगैरह जुगाड़ हो गई है, आपने हर चीज को जुगाड़ कर लिया है, अब आप बैठे क्यों, अब आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है प्लान को। क्या करना है भाई, इंप्लीमेंट करना है। ऐसे एग्जाम यहाँ पे होता है, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जब चीजें इकट्ठी हो जाती है ना, मशीनरी, प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, लेबर, लाइटिंग, रेंट पे कर दिया है, तो हर चीज तो है ना, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, अब सीधा इंप्लीमेंट करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो प्लानिंग ये करता है। आगे लिखा है मेरिट्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की कुछ मेरिट्स होती हैं, कुछ अच्छी चीजें हैं, वो प्लानिंग की क्या है। पहला लिखा है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। पर्पस की क्लैरिटी होती है, प्लानिंग किस चीज की हो रही है, प्लानिंग क्यों हो रही है, प्लानिंग कब से स्टार्ट हो रही है, तो इजीली क्लैरिटी होती है, आप चीजें समझ पाते हो, इसका पर्पस समझ पाते हो। पर्पस मतलब होता है कि उद्देश्य, कोई भी काम कर रहे हो तो उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो आप समझो। आगे लिखा है इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है जब आप काम को करते रहते हो तो काम में कुशल हो जाते हो। कोई भी काम आप रेगुलर बेसिस पे करोगे, आप उसमें कुशल हो जाओगे।
आप रेगुलर बेसिस पे 10 पुशअप्स मारोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी भी बनेगी और आप पुशअप मारते मारते लड़खड़ाओगे नहीं, क्योंकि मोस्टली शुरू में पुशअप मारते हैं तो भाई हाथ वाथ डगमगाते हैं, पावर नहीं होती उतनी, ठीक है। तो एफिशिएंसी आएगी, काम में कुशलता आएगी, रेगुलर बेसिस पे करते हैं। ऑप्टिमल रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारी चीजें दी गई हैं हमें, उनका एक बेटर ऑप्टिमम यूज होगा, रिसोर्सेज बेटर वर्क करेंगे, है ना। आगे लिखा है कोऑर्डिनेशन, हम प्लानिंग करते करते अपने आसपास के जो टीम है, जो हमारे आसपास के सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आसपास के टीम मेंबर्स हैं, तो उन सारे सपोर्टिंग टीम को कोऑर्डिनेट करने में इजीली आसानी होती है। हम कोऑर्डिनेट करते हैं, लोगों से मिलजुल कर इजीली चीज़ों को सपोर्टिव करते हैं और अच्छा करते हैं। आगे लिखा है मोटिवेशन क्या होता है, तो मोटिवेशन मतलब होता है एक प्रोत्साहन, एक पीछे से जो लगता है ना जोर, तो वो एक मोटिवेशन, ठीक है। मेरा मतलब यार वो नहीं है, मोटिवेशन मतलब होता है प्रोत्साहन करना। प्रोत्साहन मतलब होता है कि अगर मान लो आप कोई काम में होपलेस हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है ये कैसे करना है, आपको मन नहीं कर रहा, आपको दिल नहीं लग रहा, तो एक सुपरवाइजर होगा जो आपको हेल्प करेगा, वो आपको एक होप देगा, आशा की किरण देगा, ताकि आप उस चीज को एक मोटिवेशन ढंग से कर सको। आप मान लो वीडियो बनाते बनाते थक गए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं थक गया, मेरे को एक वीडियो से 15,000 20,000 मिलते हैं और मैं चाह रहा हूँ 50,000 मिल जाए, आगे वाला सामने वाला ऑफर कर रहा है मेरे को कि मैं 45,000 रुपए दूंगा अगर तू ये वीडियो ठीक बनाएगा, तो मैं क्या करूंगा, एक मजे से वीडियो बनाऊंगा और जितनी लंबी बोलेगा उतनी लंबी खींच दूंगा मैं, 45 मिनट 40 मिनट 25 मिनट, बस पॉइंट्स को डिफाइन करते जाओ, पॉइंट्स डिफाइन होते जाएंगे तो मोटिवेशन भी मिलेगा और आपकी वीडियो लंबी होती जाएगी, ठीक है जी। तो मोटिवेशन बेसिकली होता है किसी भी तरीके का काम करवाने के लिए मोटिवेशन अलग अलग होते हैं, आप हर किसी का काम कराने के लिए मोटिवेशन दे सकते हो। डीमेरिट्स क्या होती है प्लानिंग की, पहला आता है रिगिडिटी। रिगिडिटी मीन्स होता है प्लानिंग हर कार्य को करता है तो ये ऑलराउंडर होता है। ऑलराउंडर जब होता है तो ऐसे ऑलराउंडर लोगों की कुछ बुरी कमियां होती है जिसमें वो काम ना अधूरा करते हैं, काम थोड़ा थोड़ा छूट जाता है। ऑलराउंडर कोई नहीं होता, ऑलराउंडर जो होते हैं उनका काम कभी कभी रह जाता है। आगे लिखा है टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग करता है थोड़ा सा, क्योंकि प्लानिंग आप कर रहे हो तो टाइम लगेगा आपको सोचने में समझने में। प्रोसेस ही देख लो, प्रोसेस सीधा देखो 1 2 3 4 5 6, बीच में 1-2 स्टेप होंगी अलग। अर्थर की बुक अगर आप उठा के देखो तो बीच में और भी अलग अलग तरह के स्टेप्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 8 से 10 स्टेप तो होते हैं प्लानिंग को समझने के, तो इतना टाइम तो कंज्यूम वैसे ही हो जाएगा ना। आप कोई भी काम करोगे कॉस्टली पड़ जाता है, प्लानिंग कभी के बाहर अल्टरनेटिव की वजह से कॉस्टली पड़ जाता है। जैसे कि अल्टरनेटिव बासमती चावल और नॉर्मल चावल, ये थे बासमती और ये थे नॉर्मल, तो नॉर्मल की जगह हमने बासमती चुन लिया जब अल्टरनेटिव था। और बासमती का रेट आपको पता ही है 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो, भाई इतना ही रेट है। और जो हम चावल खाते हैं उसका रेट है 150 रुपए किलो नॉर्मल चावल। तो भाई नॉर्मल चावल से तो महंगा पड़ा ना, कॉस्टली पड़ा ना, ये तो नुकसान तो हुआ। आगे लिखा उसके बाद फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, हम जो सोचते हैं कि प्लानिंग एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है तो इसका हमें गलत अनुमान होता है। प्लानिंग कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता, प्लानिंग एक्शंस ऑफ प्लान को करने का एक प्रोसेस है, एक तरीका है गोल अचीव करने का। कोई प्लानिंग सिक्योरिटी वगैरह नहीं देता है, ठीक है, कि कितने % आपको श्योरिटी है कि आपका जो प्लानिंग है या जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है ये कितने % सक्सेसफुल होगा ही होगा, ठीक है जी। आगे लिखा है एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो आगे लिखा प्लानिंग के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मतलब होते हैं इसके तत्व। तो पहला होता है ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग उद्देश्य देता है, ऑब्जेक्टिव्स ठीक करता है, ठीक है, कि आपको उद्देश्य क्या है, आप काम क्यों कर रहे हो, क्यों आपको काम करना चाहिए, तो उसका आपको एक कारण देगा, एक रीजन देगा, क्यों हो आप, व्हाई यू हियर, क्यों आए हो यहाँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो आप आए हो, इसी तरह से प्लानिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव देता है, उद्देश्य देता है कि प्लानिंग क्या है, किस तरह का काम है, क्या करना है आपको, वो पूरी चीज आपको डिफाइन करेगा। प्लानिंग खुद के रूल्स बनाता है, प्लानिंग क्या करता है, रूल्स डिफाइन करता है कि भाई मेरा रूल है, अभी 5 सबऑर्डिनेट रखे हैं, 5 सबऑर्डिनेट से ज्यादा नहीं होंगे तो ज्यादा नहीं होंगे, ज्यादा हो गए तो सैलरी देनी पड़ेगी, कॉस्टली हो जाएगा प्लानिंग, भाई पूरा स्ट्रक्चर्ड बिगड़ जाएगा ना। तो जो प्लानिंग पहले कर ली वो कर ली, बाद में छेड़ाछाड़ी नहीं होगी, ठीक है। आगे लिखा है उसके बाद पॉलिसीज, प्लानिंग खुद की कुछ पॉलिसीज बनाता है, प्रोसीजर्स बनाता है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि हम फॉलो करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। पहली बात तो ये प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या है, ये एक प्लानिंग प्रोसेस है,
प्रोसेस मीन्स प्रोसीजर है, हम इसी तरह से लाइन से काम करेंगे स्ट्रैटेजी और बजट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? पहला स्ट्रैटेजी और दूसरा बजट। तो स्ट्रैटेजी क्या कहती है और बजट हमारा क्या है, उसको देखते हुए हम प्लानिंग करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे रिसोर्सेज क्या है, हमने जो काम अलाइन किया है वो कितने बजट का है। अगर मान लो वो कम बजट में हो जा रहा है तो हम उस पर ज्यादा बजट क्यों हमें पैसे फेंकने हैं, तो वो चीज है। टाइप्स ऑफ प्लान अब हम पढ़ेंगे। तो भाई प्लान के टोटली यहाँ पे मैंने 6 टाइप बताए हैं, बुक में और भी ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, 2 या 4 हो सकते हैं, बट मैंने 6 टाइप आपको लिखवा रहा हूँ। पहला आता है स्ट्रैटेजिक। देखो मैंने इसको डिफाइन नहीं किया ज्यादा, बट मैं मुंह से डिफाइन कर रहा हूँ, उसको आप पेपर में लिख सकते हो। तो इसीलिए अगर आपको नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो उसमें आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन इसकी मिल जाएगी, वो आप ले लेना। बाकी हाँ अगर आप समझ सकते हो ऐसे ही तो वो ज्यादा अच्छा है। तो पहला है टाइप ऑफ प्लानिंग में स्ट्रैटेजिक। प्लानिंग हमेशा स्ट्रैटेजिक होती है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाते हो तो वो लंबे टाइम के लिए होती है। बिजनेस हमेशा लंबे टाइम के लिए मीन्स बिजनेस हमेशा 5, 6 और 10, 20 ऐसे सालों के लिए खड़ा रहेगा, बिल्डअप रहेगा, चलता रहेगा। स्टैटिकल प्लानिंग, देखो भाई टैक्टिकल प्लानिंग जो है वो मीडियम टर्म के लिए मीन्स वो एवरेज चलेगा 2 से 3 साल। 3 साल 2 साल के बाद आपको वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी। वो प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए या तो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करोगे या तो अपने कुछ रिसोर्सेज चेंज करोगे। हो सकता है आपने 2 साल का प्लानिंग करा था, अपना बिजनेस चलेगा और 2 साल के अकॉर्डिंग आपने एक मशीनरी खरीदी थी 10 लाख की। 10 लाख की मशीनरी 2.5 साल में टैम बोल गई। क्या बोल गई? टैम। अब वो टैम बोल गई, अभी क्या करेंगे? अभी मशीन टैम बोल गई तो हमने एक नई मशीनरी खरीदने की सोच रहे, जब बिजनेस अच्छा चल गया। हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, हमने तो 2.5 साल का सोच के लिया था। अभी टैक्टिकल प्लानिंग करी थी मीडियम वाली। तो यहाँ पर होता है मीडियम टर्म। ऑपरेशनल होता है शॉर्ट टर्म। ऑपरेशनल प्लानिंग शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे पीरियड के लिए, 6 से 8 महीने के लिए या 1 साल के लिए, बस ज्यादा से ज्यादा 1 साल से ऊपर नहीं चलेगी चीजें। हमने सोच के लिया है कि भाई बिजनेस करना है तो 1 ही साल करना है, तो बिजनेस बंद ही कर दो ना, करना ही क्यों है। तो ऑपरेशनल प्लान शॉर्ट टर्म प्लान होता है प्लानिंग का। आगे लिखा है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी जो प्लान होते हैं वो डेवलप करते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस। क्राइसिस मतलब एकदम से अनएक्सपेक्टेड जो बाधाएं आ जाती हैं, कुछ एनवायरमेंटल चेंज की वजह से प्लानिंग में डगमग हो गया, तो भाई वो संभालने का काम कंटीजेंसी प्लानिंग करती है। सिंगल यूज प्लानिंग क्या होती है? जो वन टाइम पर्पस के लिए होती है। जैसे ओटीपी होता है ना, वन टाइम पासवर्ड, तो ये भी सिंगल स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। कैसे? स्पेसिफिक पर्पस, आप लिख लो यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है, कोई भी एक प्राइवेट पर्सनल प्लान हो सकता है उसके लिए, या फिर बोल सकते हो सिंगल यूज है तो वन टाइम पर्पस हो सकता है। ये वन टाइम प्लानिंग, एक बार इसको यूज कर लिया, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो इस तरह से होती है। एक बार यूज कर लिया तो टिश्यू पेपर की तरह फेंकना पड़ेगा, ठीक है जी। आगे लिखा उसके बाद स्टैंडिंग प्लानिंग क्या होती है? स्टैंडिंग प्लानिंग ऑन गोइंग प्लानिंग होती है, जो ना साथ के साथ चलती रहती है। हम पहले ये स्ट्रक्चर, ये ढांचा, ये टीम वर्क और ये इंप्रूवमेंट, क्लैरिटी वगैरह, फलाना डिंका ये नहीं करते भाई, चोचले नहीं है इतने। ऑन वर्क है, स्टैंडिंग है, प्लानिंग कर रहे हो। अभी आपको 500 रुपए की जरूरत पड़ी, लो 500 रुपए, लो सामान लेके आओ और प्लानिंग करो। अब आप माल बनाने लग रहे हो, माल पता चला कम पड़ गया, साथ साथ पैसे पकड़ो, मार्केट जाओ, माल लेके आओ, बनाओ। पहले नहीं सोच के रखना है कि पहले 10 कट्टे एडवांस में नहीं मंगाएंगे, पहले 10 कट्टे एडवांस मंगा लिए, फिर प्लानिंग कर रहे हैं, फिर अपना घर बनवा रहे हैं और घर बन गया पूरा, फिर उसके बाद 2 घंटे बच जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई चौंचले नहीं है ना। यहाँ ऑन गोइंग है, साथ के साथ चीजें अरेंज करोगे, ठीक है, चाहे उसमें कितना पैसा लग जाए, मूर्खता वाला काम। आगे लिखा है उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ साउंड प्लान। साउंड प्लान्स के एसेंशियल्स पार्ट क्या होते हैं? साउंड प्लान्स के एसेंशियल पार्ट में पहला होता है क्लैरिटी, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी थी। ये रहा क्लैरिटी ऑफ पर्पस, ठीक है। तो क्लैरिटी होती है, कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी मतलब होता है एक लगातार वीडियो, जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ हर एक बार, हर एक दिन 3 वीडियो, 2 वीडियो। आपका सिलेबस पूरा कराना है ना, तो जल्दी जल्दी अपलोड करनी पड़ रही है ना, तो सही भी पढ़ाना है। तो कंसिस्टेंसी मीन्स होता है एक रेगुलरिटी पे जब आप वीडियोज अपलोड कर रहे हो, रेगुलरिटी बेसिस पे आप काम कर रहे हो, कंसिस्टेंसी। ऐसे ही प्लानिंग कंसिस्टेंस बेसिस पे काम करता है। फिर आता है फ्लेक्सिबल। प्लानिंग फ्लेक्सिबल है। प्लानिंग यहाँ पे अपने गोल्स को फ्लेक्सिबल रखता है। अगर आपको अडेप्ट करना है, आपको लगता है
कि पुरानी वाली प्लानिंग में कुछ कमी थी, अब हमें एक नई प्लानिंग का साधन लेना चाहिए, हमें एक नई प्लानिंग को करना चाहिए। तो आप वहां पे क्या करोगे, अडेप्ट कर सकते हो नई प्लानिंग को, अडेप्ट कर सकते हो न्यू रिसोर्सेस को। आगे लिखा है रियलिज्म। रियलिज्म मतलब होता है कि जो आपके पास गिवन रिसोर्सेस है उन्हीं रिसोर्सेस से आप कुछ करो, उन्हीं रिसोर्सेस से कुछ भी बना दो, एंड कुछ भी कर दो, बट कर दो उन्हीं रिसोर्सेज। रियलिज्म में आपको कोई ज्यादा अफोर्डेबल नहीं मिलेगा, आपको आपकी बेटर चॉइस के हिसाब से बासमती चावल नहीं मिलेंगे, आपको नॉर्मल दिए जाएंगे तो नॉर्मल से करना है, बासमती मिल गए तो राम राम बल्ले बल्ले। आगे लिखा पार्टिसिपेशन। प्लानिंग एक पार्टिसिपेशन वर्क है जहां पर आप चीजों को सीखते हो, तो लोगों से 4 मशवरे करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, लोगों की राय लेते हो, डिफाइन करते हो, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, गोल मेंटेन करते हैं। भाई कितने पॉइंट है, फ्यूचरिस्टिक है, डायनेमिक है, बहुत पॉइंट है यार। तो यहाँ पर इसी तरह से आप पार्टिसिपेशन करते हो, आप चीजों को समझते हो, टीम वर्क करते हो। मॉनिटरिंग एंड फीडबैक। प्लानिंग हो जाने के बाद एक बेस्ट पॉइंट आता है एसेंशियल्स का कि मॉनिटरिंग और फीडबैक। मॉनिटरिंग कौन करता है भाई, मॉनिटरिंग करता है सुपरवाइजर। कौन करता है, सुपरवाइजर ही तो करेगा, जो सुपरविजन कर रहा है सुपरवाइजर होगा ना, वही तो मॉनिटरिंग करेगा। और फीडबैक कौन देगा भाई, फीडबैक दोनों दे सकते हैं। सुपरवाइजर को मान लो लगता है कि किसी जगह ना 10 लाख की कॉस्ट आ रही है बट वहां पे 8 लाख में काम हो रहा है, तो वो आपको क्या करेगा, फीडबैक देगा कि भाई ऐसा काम करना जो 8 लाख वाला काम कर रहा है, ठीक तो वो भी है, सारा काम तो वही कर रहा है सेम बिल्कुल, तो 2 लाख बच रहे हैं ना हमारे। तो फीडबैक ये भी दे सकता है और फीडबैक एक एम्प्लॉय भी दे सकता है, एम्प्लॉय की तरफ से भी आ सकता है कि मालिक देखो मैं आपके 2 लाख रुपए बचाता हूँ, मेरा प्रमोशन कर देना। भाई बात ऐसी है, वो सामने वाला बंदा 8 लाख में सेम काम कर रहा है, मैं कर रहा हूँ 10 लाख में, 2 लाख आपके बच जाएंगे, ऐसा काम करवा लो। मालिक खुश, आपका बोनस, आप खुश, वीडियो खत्म, मैं खुश, चैप्टर खत्म, आप खुश, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मैं खुश, नोट्स लोगे, आप खुश, मैं भी तो खुश, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हो गया आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो यहाँ पर ही आपका प्लानिंग चैप्टर नंबर 5 एमपीए का पूरा कंप्लीट होता है। आई विश आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एक नए लेक्चर में जल्दी, एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 6। जिसको भी नोट्स लेने हैं भाई इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को बाय कर लेना। बार बार इसलिए कहते हैं भाई क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, फिर एग्जाम में आपको पता नहीं चलेगा नोट्स थे नहीं थे, इसलिए बताना पड़ता है वीडियो में, ठीक है। बाकी सेल्स प्रमोशन भी तो करना है अपना। हाँ तो ये ज्यादा सच्चाई नहीं बोल रही थी। हाँ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। कीप वॉचिंग, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए चैनल एक्सप्लेन। और मुझे अभी कहते नहीं, थैंक यू, कीप वॉचिंग। अगर कोई डिस्कस करनी है, कोई बात है, कोई चैप्टर में लगता है कुछ गलत है, कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो भाई जो भी आपकी राय है, सजेशन है, फीडबैक की तरह, छोटे भाई की तरह भाई कमेंट में ड्रॉप कर देना। मैं दिल से उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। और अब आप उतार लो, मैं चलता हूँ, बाय।